इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रत्नी देवी मोतीलाल जी पाटनी की पुण्य स्मृति में श्रीमती सरला देवी, भागचंद, उषा देवी, ज्ञानचंद, चैनकवर, दूली चंद, ललिता देवी, संजय, स्मिता, राहुल, प्रिया, नितेश, सुचिता, रितेश, सपना, गौरव, हिना, प्रतीक, हर्षित, रिद्धि, प्रभात, सिद्धि, काव्या, ध्वनि, स्वरा, विधि, विधान एवं समस्त पाटनी परिवार जेठाना वाले ईचल करण जी भीलवाड़ा। अब ज्ञान की चर्चा प्रकारांतर से प्रारंभ की जा रही है। कल्याण आलोचना ग्रंथ में 27वें नंबर की गाथा है। उच्चारण कर रहा हूँ, मिलान करें सभी जन। मयि सुई ओहि मन पज्जयम तहा केवलम च पंचमयम जे जे विराहिया खलु मिच्छा में दुक्कडम हुज्जो। मयि सुई ओहि मन पज्जयम तहा केवलम च पंचमयम जे जे बिराहिया खलु मिच्छा में दुक्कडम हुज्ज। संस्कृत छाया। मतिः श्रुतम अवधि मनः पर्ययः तथा केवलम च पंचकम ये विरादिताः खलु मिथ्या में दुष्कृतम भवतु, मिथ्या में दुष्कृतम भवतु। अन्वयार्थ देखें, शब्दों का अलग अलग अर्थ। मयि सुई मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, ओहि च अवधि ज्ञान और मन पज्जयम मनः पर्यय ज्ञान, तहा केवलम तथा केवल ज्ञान, पंचमयम इन पांचों ज्ञानों की, इन पांचों ज्ञानों की, जे जे विराहिया जो जो विराधना की हो, जे जे विराहिया जो जो विराधना की हो, खलु निश्चय ही बेसब मैं दुक्कडम मेरे पाप मेरे दुष्कृत मिच्छा हुज्ज, मिथ्या होवे मिथ्या होवे। क्या कहा? हे भगवान, मैंने मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनापर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान में से जिस किसी ज्ञान की भी विराधना की हो, इन पांचों सम्यक ज्ञानों में से मैंने जिस किसी भी ज्ञान की विराधना की हो, तो वह सब मेरे पाप मिथ्या होवे मिथ्या होवे मिथ्या होवे। ज्ञान की प्रभाव विराधना की बात है। किसकी विराधना? ज्ञान की विराधना। अकेले ज्ञान का महत्व नहीं है, यह सम्यक ज्ञान की बात चल रही है। ज्ञान तो दुनिया में सबको बहुत है, उस ज्ञान से क्या लेना देना? वो तो भौतिक पदार्थों को जानने का ज्ञान है, जड़ को जानने का ज्ञान है, परमार्थ शून्य ज्ञान है। आत्मा परमात्मा से परे ज्ञान है। जिसका आत्मा पर श्रद्धा नहीं, परमात्मा पर श्रद्धा नहीं, भौतिक जड़ पदार्थों की खोज में लगा है, उसकी सूक्ष्मता, उसकी जानकारी सब बाहर बाहर की है। सच्चा ज्ञान तो आत्मिक ज्ञान है। सच्चा ज्ञान क्या है? सच्चा ज्ञान क्या है? आत्मिक ज्ञान है। और ऐसा आत्मिक ज्ञान, सच्चा ज्ञान 5 प्रकार का है, जिसे सम्यक ज्ञान कहते हैं। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनापर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान। ये 5 ज्ञान हैं। ज्ञान किसे कहते हैं?
जानाति ज्ञायते अनेन ज्ञप्ति मात्रम वा ज्ञानम। ज्ञान की परिभाषा क्या है? जानाति ज्ञायते अनेन ज्ञप्ति मात्रम वा ज्ञानम। जो जानता है, जिसके द्वारा जाना जाए, अथवा जानना मात्र ज्ञान है। ये ज्ञान की परिभाषा हो गई। जो जानता है, जिसके द्वारा जाना जाए, अथवा जानना मात्र, ये ज्ञान है। जो जानता है, कौन जानता है? तो जो जानता है, विचार करो। जानने वाला किसके द्वारा जानता है, उस पर विचार करो। अथवा जानना मात्र, ये ज्ञान है। इस ज्ञान के 5 भेद: मति, श्रुत, अवधि, मनापर्य, केवल ज्ञान। एक एक को समझ लो। मति ज्ञान किसे कहते हैं? मन और इंद्रियों की सहायता से उत्पन्न होने वाले। किससे उत्पन्न होने वाले? मन और इंद्रियों की सहायता से उत्पन्न होने वाले। अब मन है तो ज्ञान होगा, इंद्रियां तुम्हारी काम कर रही हैं तो ज्ञान होगा, और नहीं तो नहीं होगा। तो मन और इंद्रियों की सहायता से उत्पन्न होने वाले अभिमुख और नियमित पदार्थ के बोध को, अभिमुख इंद्रिय के सम्मुख हो, नियमित जिस इंद्रिय का जो विषय हो उसी का वो विषय हो। आंख देख करके रूप को विषय बनाएगी, काला, पीला, नीला, लाल, हरा। कान शब्द को सुन करके कर्णेंद्रिय का विषय बनाएगा। कान शब्द को ही, कान रूप को विषय नहीं बना सकता, और चक्षु शब्द को विषय नहीं बना सकती। नियमित विषय होना चाहिए, नियमित पदार्थ। ऐसे प्रत्येक इंद्रियों का विषय सुनिश्चित है। तो मति ज्ञान में मन और इंद्रियों की सहायता से उत्पन्न होने वाले अभिमुख और नियमित पदार्थ के बोध को आबिनिबोधिक अथवा मति ज्ञान कहते हैं। मति ज्ञान का दूसरा नाम आबिनिबोधिक ज्ञान मति ज्ञान है। इसमें मन और इंद्रियों की सहायता रहती है। अगर मन नहीं है, इंद्रियां कार्यकारी नहीं है, तो आपको मति ज्ञान नहीं होगा। अभिमुख और नियमित पदार्थ के बोध को जो है उसको भी ध्यान रखना पड़ेगा। आबिनिबोधिक मति अथवा मति ज्ञान है। ये मति ज्ञान की परिभाषा हुई। श्रुत में क्या है? विस्तार है। और मन और इंद्रियों की सहायता तो दोनों को चाहिए, मति ज्ञान को भी चाहिए और श्रुति ज्ञान को भी चाहिए। तो श्रुत ज्ञान की परिभाषा क्या बन गई? जो इंद्रिय और मन की सहायता से गृहीत पदार्थ को विशेष रूप से जानता है, ग्रहण किए गए पदार्थ को विशेष रूप से जानता है, उसे श्रुत ज्ञान कहते हैं। इस श्रुत ज्ञान की परिभाषा, जो हमने मति ज्ञान के रूप में जाना, उसी का विस्तार। पानी लाओ, किसी ने बोला और किसी ने कानों से सुना, कानों से दोनों ने सुना। अब विचार कौन करेगा? जिसके पास मन होगा वो विचार करेगा। कान ने तो सुन लिया। असंगी पंचेंद्रिय कोई जीव होगा त्रियंच में, तो सुन करके वो चुपचाप खड़ा रहेगा। पानी लाओ सुन तो लिया कान से, लेकिन समझा ही नहीं।
अब पानी लाओ सुन करके कौन समझेगा? जिसके पास मन हो, उसका विस्तार करना जानता हो। पानी लाओ, पानी लाओ, भूख लगी है, भूख लगी है, चाय पीने का समय हो गया, नींद आ रही है, आराम कहाँ करना है, कार्यक्रम कब तक चलेगा, और कितनी देर प्रवचन होंगे महाराज के, रात में सांस्कृतिक कार्यक्रम कब तक चलेगा। ये शब्द तो सब सुन रहे हैं, लेकिन इन शब्दों का अर्थ क्या है कौन समझ रहा है? जिसके पास में मन है और सुन करके जो इसका मन के माध्यम से विस्तार कर सकता है, इसी को श्रुत ज्ञान कहते हैं। सुन करके जो और विस्तार कर लेता है। पानी लाओ, भैया पानी मंगा रहे हैं। अब पानी मंगा रहे हैं तो पानी काहे के लिए मंगा रहे होंगे? पैर धोने को मंगा रहे, मुंह धोने को मंगा रहे, मंजन करना है या कुल्ला करना है या उनको पीना है या नहाना है। अब विचार करेगा, प्रसंगानुसार फिर अर्थ समझेगा सुनने वाला। पानी लाओ, भैया नहाने का समय हो गया, नहाने के लिए पानी मंगा रहे हैं। भोजन के लिए बैठे हैं, भोजन कर रहे, पानी लाओ, पानी देखो पानी खत्म हो गया, पीने के लिए रखो जल्दी पानी। समझना पड़ता है। तो श्रुत ज्ञान क्या है? जो इंद्रिय और मन की सहायता से गृहीत पदार्थ को विशेष रूप से जानता है। ग्रहण किए हुए पदार्थ को और विशेष रूप से विस्तार पूर्वक जानता है, उसे श्रुत ज्ञान कहते हैं। अवधि ज्ञान किसे कहते हैं? अब थोड़ी परिभाषा इसकी बदलेगी। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए जो ज्ञान रूपी पदार्थ को एक देश स्पष्ट जानता है। क्या? एक देश स्पष्ट जानता है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए, इसमें भी बंधन है, मर्यादा है, पूरा खुला हुआ पूरा स्वतंत्र नहीं है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए जो ज्ञान रूपी पदार्थ को, अरूपी पदार्थ को नहीं, रूपी पदार्थ को एक देश रूप में स्पष्ट जानता है। एक देश रूप में जानता है, पूर्ण देश में नहीं, एक देश रूप में, और स्पष्ट जानता है। मति श्रुत की तरह स्पष्ट नहीं, क्योंकि अवधि ज्ञान है। अवधि यानी सीमा, सीमा मर्यादा को लेकर के रहेगा लेकिन स्पष्ट रहेगा, वह अवधि ज्ञान है। अवधि ज्ञान। मति श्रुत ज्ञान सभी जीवों को पाए जाते हैं। अवधि ज्ञान, अवधि ज्ञान आवरण कर्म के 6 उपसम से किसी किसी को पाए जाते हैं। देवनारकियों को भव प्रत्यय रूप में, नियोग रूप में होते ही होते हैं। मनुष्य त्रियंचों को गुण प्रत्यय है, 6 उपसम निमित्तक है। गुण प्रत्यय क्या है? गुण रत्नत्रय गुण माने जाते हैं, 6 उपसम निमित्तक हैं, ये गुण प्रत्यय कहलाते हैं। तो अवधि ज्ञान की परिभाषा क्या? द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए जो ज्ञान रूपी पदार्थ को एक देश स्पष्ट जानता है, वह अवधि ज्ञान है। तीर्थंकर जन्मनः अवधि ज्ञान लेकर के आते हैं, और जन्म से ही उनका जो अवधि ज्ञान होता है, वह अवधि ज्ञान भी उनका भव प्रत्यय मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है? भव प्रत्यय। क्यों? क्योंकि भव ही उनका निमित्त है। तीर्थंकर की अवस्था में अवतरित हो रहे हैं
तो भव ही उनके लिए निमित्त है, ऐसा भव प्रत्यय उसके निमित्त से अवधि ज्ञान। रूपी पदार्थों को जानता है, ऐसे तीर्थंकरों को जन्म से ही अवधि ज्ञान होता है, नियोग है। चक्रवर्ती आदि को भी अवधि ज्ञान होने के कथन आते हैं। ते अवधि ज्ञान मनापर्य ज्ञान किसे कहते हैं? द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की मर्यादा लिए हुए जो दूसरे के मन में तिष्ठते हुए रूपी पदार्थ को स्पष्ट जानता है, जो दूसरों के मन में तिष्ठते हुए, मनपर्य ज्ञान का मतलब मन से संबंध रखता है, और दूसरों के मन में तिष्ठते हुए रूपी पदार्थ को स्पष्ट जानता है, उसे मनपर्य ज्ञान कहते हैं। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की सीमा मर्यादा इसमें भी है। ऐसी मर्यादा को लिए हुए जो दूसरों के मन में तिष्ठते हुए रूपी पदार्थ को स्पष्ट जानता है, उसे मनपर्य ज्ञान कहते हैं। मन में तिष्ठते हुए, हाँ, ये मनपर्य ज्ञान मुनियों को ही होता है। तीर्थंकर को भी होगा तो मुनि अवस्था में होगा, घर में नहीं होगा मनपर्य ज्ञान। ऐसा मनपर्य ज्ञान द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा इसमें भी है, क्योंकि ये 6 उपसम निमित्तक है, छायक नहीं है ना। अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान 6 उपसमिक हैं, सीमा को लेकर के होंगे। अब केवल ज्ञान क्या है? त्रिलोक और त्रिकालवर्ती समस्त द्रव्यों और उनकी समस्त पर्यायों को युगपद प्रत्यक्ष अर्थात स्पष्ट जानने वाला ज्ञान, प्रत्यक्ष और स्पष्ट जानने वाला ज्ञान केवल ज्ञान कहलाता है। केवल ज्ञान की चर्चा हो गई। ये छायक ज्ञान है, 6 उपसम नहीं है। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान, ये 6 उपसमिक हैं। केवल ज्ञान छायक है। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान परोक्ष है। अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान प्रत्यक्ष है, लेकिन एक देश प्रत्यक्ष है। केवल ज्ञान पूर्ण प्रत्यक्ष, सकल प्रत्यक्ष माना गया है। उससे बड़ा फिर कोई दूसरा ज्ञान नहीं है। केवल 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 असहायम, मन और इंद्रियों की कोई सहायता नहीं, केवलम असहायम, केवल ज्ञान। ऐसे केवल ज्ञान के रूप में और 4 ज्ञानों को जोड़ करके 5 ज्ञान के रूप में चर्चा चली। ये 5 ज्ञान सम्यक ज्ञान माने गए हैं। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान, केवल ज्ञान। मति श्रुत जन सामान्य को, अवधि मनपर्य विशेष रूप से, मनपर्य और विशेष उसमें भी विपुल मति और ऋजु मति है। ऋजु मति सीधा सीधा पकड़ता है, विपुल मति आड़ा टेढ़ा भी चिंतन कर रहे हो तो पकड़ लेता है। मनपर्य ज्ञान, केवल ज्ञान, ये सभी ज्ञान। हाँ, अब देखो मति और श्रुत ज्ञान साथ में रहते हैं। अब मति श्रुत के साथ में अवधि ज्ञान भी आ सकता है, मति श्रुत अवधि के साथ मनपर्य भी आ सकता है, अथवा मति श्रुत के बाद अवधि ना हो मनपर्य हो जाए, या चारों हो जाएं। ये 4 एक साथ हो सकते हैं अथवा 3 हो सकते हैं, लेकिन केवल ज्ञान होगा तो अकेला ही रहेगा, उसके साथ कोई दूसरा ज्ञान नहीं रहेगा। दूसरे ज्ञान रहेंगे तो केवल ज्ञान नहीं, और केवल ज्ञान है तो दूसरे ज्ञान नहीं रहेंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती रत्नी देवी मोतीलाल जी पाटनी की पुण्य स्मृति में श्रीमती सरला देवी, भागचंद, उषा देवी, ज्ञानचंद, चैनकवर, दूलीचंद, ललिता देवी, संजय, स्मिता, राहुल, प्रिया, नितेश, सुचिता, रितेश,
सपना, गौरव, हिना, प्रतीक, हर्षित, रिद्धि, प्रभात, सिद्धि, काव्या, ध्वनि, स्वरा, विधि, विधान एवं समस्त पाटनी परिवार जेठाना वाले ईचल करंजी भीलवाड़ा।